हाँ स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन को लेकर, जो कि 19 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी पूरे किताब से उन सारे क्वेश्चंस को उठाए हैं जिसके आने की पूरी संभावना है, जो सबसे ज्यादा आ सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक ITI के साथ आंसर की भी मिल सके। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गवाए करते हैं स्टार्ट। कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा इसका आंसर। कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो दो का हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रूस में जार का अर्थ होता है पानी रखने वाला बर्तन, पानी रखने वाला का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो तीन का हो जाएगा रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। क्या हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहां होता है? तो महानगर में। कहां होता है? महानगर में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। कहां से? पश्चिमी क्षेत्र से। कहता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? वो कौन था? तो अमृत बाजार पत्रिका, हरिजन, भारत मित्र, हिंदुस्तान रिव्यू। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला है। कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 10 का आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन। क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा? तारापुर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा पेट्रोलियम। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। तो 12 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत तो हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फाल्टा। क्या है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन संजय गांधी, एक सेकंड देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए। कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी, तो ये हो जाएगा हमारा पटना। क्या हो जाएगा? पटना। 16 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन के। कहता है मंदार हिल, ये मंदार लिखा गया, मंदार हिल किस जिला में स्थित? आप याद रखिएगा बांका में। कहा? बांका में। चलिए कहता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्च्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लेहमान ने। किसने? लेहमान ने। चलिए एकदम आप बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की पूरी संभावना है। इसके साथ आप
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक और 11th-12th किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे टीचर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट को। कहता है सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा मध्य युग में। कब? मध्य युग में। चलिए, कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। चलिए, कहता है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा 1559। कितना हो जाएगा? 1559। कहता है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्यों भाई? ग्राम पंचायत भी होता है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद। अब हाल ही में ये सब चुनाव होने वाला है, तो आप लोग एग्जाम देके आइए, उसके बाद मस्ती कीजिएगा चुनाव में। कहता है इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई, या चेन्नई लिखा हुआ, चेन्नई होगा। क्या होगा? चेन्नई। चलिए, अगला है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी उत्तराखंड। किससे हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए, कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। 27 क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्यावरण। किससे? पर्यावरण। सूचना का अधिकार कानून कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की इसकी पूरी संभावना है, तो 2005 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2005। कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण में। कहता है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा, मछली पालन, औद्योगिक कोई नहीं, तो मछली पालन क्या हो जाएगा? चलिए, अगला कहता है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए, बढ़ते हम लोग। कहता है भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1868। कब? 1868। कहता मुद्रा का कार्य क्या है? मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंबई। कहता है बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक। कौन नहीं है? कर्नाटक। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट। कहता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? क्या है? इसमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा संतोष, जो है कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए, कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 38 का हो जाएगा हमारा आंसर। 38 का आंसर हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986। चलिए, कहता है महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो 39 का हो जाएगा सुनामी। क्या हो जाएगा? सुनामी। चलिए, कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? दूरबीन नहीं, हेलीकॉप्टर भी नहीं, टेलीस्कोप नहीं, इंफ्रारेड कैमरा। किसका लिया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का लिया जाता है। चलिए, तो अगला हमारा आंसर है लॉ एवं, एक सेकेंड। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि लॉ, रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? लॉ, रक्त एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क ने। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 42 का देखिए, कहता है कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुई? तो 1871 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1871। चलिए, कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 43 का जो है, कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। कब? नवंबर 1917 में। चलिए, कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 44 का हमारा सी हो जाएगा ट्रास्की ने। किसने किया था? ट्रास्की ने। कहता है चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो हमारा 45 का हो जाएगा 1917। क्या हो जाएगा? 1917 हो जाएगा। चलिए, देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। कहता है कि
स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा 1765। 46 का हो जाएगा 1765। कहता सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? कुछ लोग, आप लोग भी कमेंट में आंसर हमको दीजिए कि क्या होगा इसका सही। 47 का हमारा आंसर हो जाएगा डेबी ने, जॉन डेबी इनका पूरा नाम था। कहता है चीन में क्रांति कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1949 को। कब? 1949 को। तो 48 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, यानी कि 1949 का था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। किसका किया था? यंग इंडिया। तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। कहता है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? निम्न में कहाँ है? तो आप याद रखिएगा राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। कहता सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है कि वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। कहता है जूट किस जलवायु का पौधा है? तो आप याद रखिएगा उष्ण और आर्द्र नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा 53 का उष्ण और आर्द्र जलवायु होगा। क्या होगा? उष्ण और आर्द्र जलवायु होगा। चलिए अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो हमारा हो जाएगा आंसर कहवा का। किसका? कहवा का। अगला क्वेश्चन है, कहता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। तो 55 का हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 का सी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? कौन सा उद्योग? तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो 57 का ये हो जाएगा भागलपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो 58 का हो जाएगा मुजफ्फरपुर। किसमें? मुजफ्फरपुर। चलिए कहता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो 59 का आंसर हो जाएगा लेहमान। कब? लेहमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है पर्वतीय छायांकित विधि में भूभाग आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो 60 का हो जाएगा उत्तर पश्चिम। किससे? उत्तर पश्चिम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। चलिए ये हम डायरेक्ट सारा को नहीं, सॉरी यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा जेडी गुडी। जेडी गुडी। चलिए कहता सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 2005 में। कहता नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 64 का हमारा आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। तो हमारा 65 का आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। क्या जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा? सी, आंध्र प्रदेश। चलिए कहता बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33%, यानी कितना है? 67 का हो जाएगा हमारा आंसर। सॉरी माफ कीजिएगा 50% है। कितना है? 50%। 33 नहीं 50% है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ व्यवस्था है? तो 68 का हमारा हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। अभी तुरंत ऊपर में पढ़े। कहता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। 69 का हमारा बी हो जाएगा। चलिए कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो 70 का आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। किसका? अप्रत्यक्ष। कहता है इसमें कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए कहता भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया
था तो हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 73 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 73 का ए, 1986। अगला क्वेश्चन है, कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा 15 मार्च। कहता भारत में आर्थिक सुधार आरंभ कब हुआ था? 1991 में। 1991 में। कहता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है तो उपभोग, ब्याज, संपत्ति, जमीन। तो 76 का हमारा आंसर हो जाएगा उपभोग। क्या हो जाएगा? उपभोग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? सेवा क्षेत्र को देखिए तो हमारा 77 का आंसर हो जाएगा 2। कितना? 2। चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगला कहता है किस देश को भूकंपों का एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? तो 79 का ए हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अगला देखिए कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद। तो इसमें से ये हो जाएगा नदी के जल के तली में अवसाद का जमा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये थे आज के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कल यानी 19 तारीख को पूछने की पूरी संभावना 100% गारंटी है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपको याद हो गया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेके और आगे की पढ़ाई भी आप यहां से कर सकें। धन्यवाद।